सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार थाके मुनि जन पंडिता वेदन पावत पार वेद थके ब्रह्मा थके थकिया से महेश गीता हूँ कि गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश उलटी समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत स्वामी सेवक एक संग खेलहीं सदा वसंत वंदो मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान प्रसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। परम संत विज्ञानदेव महाराज, संत नामदेव महाराज दुबई संत समाज के प्रिय शिष्यगण, अन्य आगत सज्जनों, विहंगम योग परिवार से जुड़े हुए ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधकों, जैसा कि आप जानते हैं और मानते भी हैं कि सृष्टि के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। यह संसार क्या है? संसरति इति संसार, जो सदा गतिशील है, चलायमान है, उसी का नाम संसार है। परमात्मा ने, प्रभु ने इस भौतिक जगत के अंदर
हमें अनेकों शक्तियों का संचार करने का अवसर दिया है। पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति है हमारे शरीर की। इसके बाद शक्ति है हमारे मन की, शक्ति है मेधा की, शक्ति है विचारों की, और एक शक्ति ऐसी है जिस शक्ति का संबंध शरीर से नहीं है। किससे है? शरीरी से है। शरीर में कौन रहता है? शरीरी, जिसे हम कहते हैं आत्मा। इस देह में कौन रहता है? देही, जिसे हम आत्मा कहते हैं। शरीर क्या है? शरीर जो है नाशमान है, लेकिन शरीर में जो रहने वाला शरीरी है वह नाशमान नहीं है, वह तो नित्य है, वह अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर के नाश होने से यह जो शरीरी आत्मा है इसका नाश नहीं होता। वास्तव में हम सब क्या हैं? हम सब शरीरी हैं। ये शरीर क्या है? यह शरीर आपका मकान है, यह शरीर आपका घर है। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में निवास करता है। आप रहते हो अपने मकान घर में, तो मकान घर क्या है? मकान घर आपका निवास स्थान है, मकान घर आप नहीं है। पुरुष कौन होता है? पुरीशेते इति पुरुषः, जो इस शरीर रूपी मकान में, घर में रहता है, निवास करता है, उसका नाम पुरुष होता है। तो बंधुओं, हम सभी एक चेतन सत्ता हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है, हम श्रम भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, हम अनुभव करते हैं क्या सुख है, क्या दुख है, क्या द्वेष है। आत्मा की जो शक्ति है वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। जड़ हमारा शरीर है। इस शरीर को हम प्रतिदिन अन्न दे रहे हैं, इस शरीर को हम प्रतिदिन जल दे रहे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है, जो शरीरी है, वह तो कई जन्मों से भूखा है, कई जन्मों से प्यासा है। क्या कभी हमने विचार किया, क्या हमने कभी सोचा कि मेरा क्या भोजन है, मेरा क्या जल है? नहीं सोचा, नहीं विचारा।
जीवन भर शरीर को अन्न देते रहे, शरीर को जल देते रहे, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठा जीव है, जो आत्मा है बंधुओं, वह तो भूखा है, वह तो प्यासा है। एक ऋषि ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा हमें भूख लगी है, भोजन ले आओ। लेकिन भोजन वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई बस्ती न हो, किसी का घर न हो, और मुझे भूख लगी है, भोजन ले आओ। शिष्य कहता है गुरुदेव, भोजन तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई मार्केट हो, कोई बस्ती हो, किसी का घर हो, तो फिर हम भोजन कहाँ से ले आएं? ऋषि ने कहा कि बेटा, जिस भोजन की हमें आवश्यकता है वह भोजन संसार में, किसी बाजार में, किसी के घर में नहीं मिलने वाला है। भूख किसको लगती है, प्यास किसको लगती है? हमको नहीं लगती। भूख प्यास मेरा धर्म नहीं है। भूख लगती है किसको? हमारे प्राणों को। प्यास किसको लगती है? हमारे प्राणों को। हम प्राण तो नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारा क्या भोजन है, हमारा क्या जल है, इसकी तलाश, इसकी खोज क्या हमने अब तक किया है? नहीं किया है। जीवन भर शरीर को अन्न देते रहे, शरीर का भोजन करते रहे, शरीर को जल देते रहे, लेकिन जो शरीरी आत्मा है बंधुओं, वह तो बहुत दिनों से भूखा भी है और प्यासा भी है। आत्मा का जो भोजन है वह क्या है? वह भोजन अन्न नहीं है, जल नहीं है। उसका जो भोजन है वह तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, शब्दानंद है। और वह भोजन आत्मा को तब मिलता है जब हमारी चेतना प्रकृति से, देह संघात से अलग हो जाती है। ऋषि ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, बेटा पानी पिला दो। लेकिन पानी वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई सागर न हो, कोई नदी न हो, कोई तालाब न हो, कोई कुआं बावड़ी न हो, और प्यास लगी है, पानी ले आओ। शिष्य कहता है गुरुजी, पानी तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई सागर हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई कुआं बावड़ी हो, फिर हम पानी कहाँ से ले आवें?
ऋषि क्या कहते हैं, बेटा मुझे जिस पानी की तलाश है वह पानी संसार के सागर में, तालाब में, बावड़ी में, कुआं में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो पानी आत्मा का है। उस पानी को आत्मा पीता है और उस पानी को पीने के लिए चेतना को हमें अंतर्मुखी करना होता है। उस पानी को कोई कोई पीता है, संसारी जन नहीं पीते। उस पानी को तो वह पीता है जो ब्रह्म विद्या का साधक होता है। उस पानी को तो वह पीता है जो सद्गुरु का भक्त होता है। पियत सुहागिन तजत भागिन, पियत सुहागिन तजत भागिन, मूर्खन पीवे रंच भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। भरी सभा संतन की बैठी, भरी सभा संतन की बैठी, जहाँ फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। चोरस पीवे गगन मुख ध्यावे, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जहाँ सार शब्द की लगी डोरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। तो वह रस क्या है, तो वह जल क्या है जिसको आत्मा पीता है, वही जल है सोम रस, जिसका पान आत्मा अपने आधार से प्राप्त करता है। ऋषि ने कहा, बेटा मांस ले आओ, मैं मांस खाऊंगा। शिष्य कहता है, गुरुजी यह क्या कहते हैं आप, मांस खाने के लिए? तो गुरुजी क्या कहते हैं कि मांस ले आओ जो न जिंदा हो न मुर्दा हो। चेला घबराया। गुरुजी कहते हैं मांस खाएंगे, फिर कहते हैं कि मांस जो है किसी जीव का नहीं होना चाहिए और वह जीव न जिंदा हो न मुर्दा हो, तो मांस होगा किसी जीव का ही, और वह जीव जिंदा होगा या मुर्दा होगा, तो फिर मैं मांस कहाँ से ले आऊं? ऋषि क्या कहते हैं, मांस क्या है? मांस जो है तुम्हारा मन है। मन क्या है? मन कोई जीव नहीं है।
जीव तो आत्मा है, मन जो है एक आगंतुक चेतन सत्ता है। तो ऋषि ने कहा कि मन को मार करके ले आओ। मन को कैसे मारा जाएगा? अरे यह तो मन ही संसार है, यह मन ही माया है। उस माया को, उस मन को कैसे आप मारोगे? आज देश विदेश में अनेकों संस्थाएं चल रही हैं जहाँ के साधक मन का निग्रह करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं, मन की गति को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जो मन को अंतर्मुखी भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो मन को मारने की बात है कि मन को मार करके ले आओ। तो मन को कैसे हम मारेंगे? मन को मारने का मतलब क्या है? मन को लय करना है, मन को विलीन करना है। तो यह जो युक्ति है, यह जो टेक्निक है, बंधुओं वहीं पर है जहाँ पर स्वर वेद का दर्शन है, जहाँ पर ब्रह्म विद्या की फिलॉसफी है, जहाँ का साधक मन को वहाँ पर पहुँचा देता है।